क्या आप भी दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद या फिर ऐसी सिटीज में रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है? तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के होने वाली जो बीमारियां हैं उनको डाइट से कैसे कंट्रोल करें या उनसे डाइट से कैसे रिलीफ पाएं। सो हाय एवरीवन, आई एम डाइटिशियन अरुण। आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बीमारियां होती कैसे हैं। कि पॉल्यूशन में, जैसे आपने आजकल न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे या टीवी में सुन रहे होंगे न्यूज में, कि पार्टिकल साइज 2 से कम है, 10 से कम है या उससे भी कम है, तो उनसे कैसे बीमारियां होती है। सबसे पहले समझते हैं कि पोल्यूशन सबसे पहले आपके नाक के थ्रू गया, तो नाक में इरिटेशन हो सकती है किसी पार्टिकल साइज से। उससे छोटा पार्टिकल कहाँ चले जाएगा? आपके गले तक चले जाएगा, तो गले में इरिटेशन हो सकती है, वहां पे आपको कफिंग हो सकती है। उसके आगे अगर ट्रेवल करेगा आपके लंग्स में, सांस की नली में आगे जाएगा, तो क्या होगा? वहां भी बॉडी को सेल्स भेजेगी उनसे बचाने के लिए, उसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। और यही चीजें अगर लंबे टाइम तक होगी तो क्या होगा? तो आपको लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सीओपीडी वगैरह, या फिर और भी कोई बीमारियां जो लंग्स से रिलेटेड हैं। ये तो हो गया आपका सिंपल पार्टिकल साइज से, आपने समझ लिया। और जो इनडायरेक्ट चीजें जो पोल्यूशन की वजह से हो सकती है वो क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसके बारे में हम बात नहीं करते ज्यादातर। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर पोल्यूशन है तो सब लोग यही ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा बाहर ना निकलें, खुले में ना घूमें, और घर के अंदर ज्यादा नहीं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन्ड है। तो वहां उससे क्या होगा? आप सन में नहीं निकलेंगे, पार्कों में नहीं जाएंगे वॉक करने, धूप में नहीं निकलेंगे, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तीसरा क्या है? अगर आप पार्क में नहीं निकल रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, खेल कूद नहीं कर रहे, बच्चों को आप बाहर जाने से रोक रहे हैं, तो उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। कैसे? अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल के यूज टू नहीं है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मेंटली भी आप डिस्टर्ब होंगे, आप मेंटल क्लैरिटी के साथ काम नहीं कर सकेंगे। तो अब धीरे धीरे कर एक एक करके हम बात समझते हैं कि कैसे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको म्यूकस है, कफ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना है? आप किसी ना किसी तरीके के काढ़े लें या किसी ना किसी के गर्म सूप लें। कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा काढ़ा क्या है? आप अनार का छिलका लें और उसको पानी में उबालें। किस चीज के साथ? थोड़ी सी 1-2 पीस काली मिर्च का डाल लें, तो 1 चुटकी आपके अजवाइन की डाल लें, और 1 चुटकी आप काले नमक की डाल लें। इसको तब तक उबालें, अगर आपने 2 गिलास पानी लिया जब तक वो 1 गिलास नहीं रहता, उसका आगे 1 कप पी लें। अगर आप ये भी आपको मेहनत का काम लगा तो क्या करें? सिंपल गर्म पानी लें, उसके साथ कोई भी हर्ब ले लें, मेथी ले लें, अजवाइन ले लें, सुबह उठते ही आप ये काम कर लें। और ना पोमोग्रेनेट पील के काढ़े को तो आप कभी भी ले लें दिन में। वो इसका काम क्या है? कि आपकी बलगम को बनने नहीं देगा, जमने नहीं देगा। जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर खांसी हो रही है तो ऐसी दवाई देंगे जिससे बलगम बननी क्या होगी? कम हो जाएगी, पर क्या है? जम भी जाएगी जो है ऑलरेडी। तो हमें पहले क्या सिखाया जाता, दादी नानी क्या सिखाते हैं? अगर बलगम बननी है उसको बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? भाप लेके निकालना है, काढ़ा पी के निकालना है, ताकि वो अंदर ना जमे, ताकि आपको बलगम की वजह से और बीमारी ना हो। तो आप क्या करें कि काढ़े लें और बलगम को बाहर निकालें। दूसरा क्या कर सकते हैं? एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें लें। जैसे कि पोल्यूशन से आपको समझ में आ रहा है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, वो लंग्स में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? और स्ट्रेस होता है। तो उसकी वजह से क्या लेने होता है? हमने एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें लेनी होती है। वो क्या होती हैं? हल्दी होती है जी, आपका विटामिन सी होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें हैं। तो आपने क्या करना है? हल्दी को ले लें, खाने में डाल लें, कच्ची हल्दी को यूज करें, ट्राई करें, या कच्ची हल्दी का काढ़ा बना लें, या कच्ची हल्दी को रात को पानी में भिगो दें। अगर ये लेंगे तो आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें ऐड होगी। तीसरा क्या करें कि आपकी क्या है, जो थ्रोट की क्या है, लुब्रिकेशन है, तो उसके लिए अच्छा फैट ऐड करें। जैसे घी का चम्मच ले लिया खाने के साथ एक, या फिर अच्छे सीड्स ले लिए जिनके अंदर ऑयल है, अच्छा फैट है, नट्स ले लिए कोई अच्छे ऑयल वाले, तो आपने ये ऐड कर लिया। और क्या कर सकते हैं? खाने के बाद घर के अंदर ही वॉक कर लें, अगर पोल्यूशन में बाहर नहीं जा सकते, वॉक कर लें, जिसकी वजह से क्या आपका बॉडी का वेट भी ना बढ़े, कि आपको कॉर्टिसोल के भी आप यूज हो और मेंटली भी आप सही रहें, और आपका कॉर्टिसोल भी ना बढ़े। तो आप ये 3 चीजें करें। और एंड में हमारा डाइट चार्ट ही मेंशन है, अगर आप स्पेसिफिकली फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस डाइट चार्ट को फॉलो भी कर सकते हैं।